बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ज़ाइगोमाइकोटा डिवीज़न हमने पढ़ी थी लास्ट वीक। आज जो है हमारा जो इसके दो मेंबर्स हैं म्यूकर एंड राइजोपस, उसमें कंपैरिजन देखना है। तो सब इसमें हम डिफरेंसेस भी देखेंगे और सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे। तो पहले जो है मेन डिफरेंसेस देखते हैं म्यूकर और राइजोपस में। म्यूकर में देखें तो म्यूकर में कोई राइजाइड्स और स्टोलान्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि राइजोपस में स्टोलान्स और राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखते हैं स्टोलान्स और राइजाइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखें इस पिक में ये राइजाइड्स हैं। राइजोपस में ये राइजाइड्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको सॉइल में एंकर करते हैं, और ये स्टोलान है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ये जो इसका स्टेम होता है। तो ये दो जो हैं अब देखिए म्यूकर में प्रेजेंट नहीं है, ना राइजाइड्स हैं ना ही स्टोलान प्रेजेंट है। एक तो ये डिफरेंस हो गई। और फिर क्या है, फर्दर म्यूकर हैज़ ब्रांच स्पोरेंजियोफोर्स, जबकि राइजोपस में अनब्रांच्ड होता है स्पोरेंजियोफोर्स, जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। आल्सो म्यूकर डजंट हैव एपोफिसिस वाइल राइजोपस हैज़ एपोफिसिस इन स्पोरेंजिया। एपोफिसिस देखें राइजोपस में, अगर आप देखें ये राइजोपस है, इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ये इस पार्ट को एपोफिसिस कहते हैं। ये इसका स्टेराइल पोर्शन होता है जिसमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। तो ये इसमें प्रेजेंट है राइजोपस में, जबकि म्यूकर में देखें एपोफिसिस नहीं है, बल्कि उसी तरह का स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम कलुमेला होता है। तो ये डिफरेंस है म्यूकर राइजोपस में। अब जो है हम म्यूकर का देखते हैं क्या है म्यूकर। म्यूकर का वर्ड जो है वो जो है जीनस मोल्ड्स में लिया गया है। इसका मतलब है ये राउंडेड है, सिलेंड्रिकल या पेयर शेप्ड स्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लस्टरी प्रेजेंट नहीं होते बल्कि सिंगली प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से ये है, यहाँ पे देखें ये एक स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक ही स्पोरेंजियम प्रेजेंट है आइसोलेटेड फॉर्म में। कॉलोनीज जो इनकी फास्ट ग्रोइंग होती हैं, ये वाइट टू येलो इन कलर होती हैं। फिर जब मैच्योरिटी हो तो ये डार्क ग्रे हो जाती हैं कलर में। उसकी सिंपल जो है हाइफी जो हैं वो सिंपल भी होती हैं, ब्रांच भी होती हैं। स्पोरेंजिया ऑफ म्यूकर कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड सबटेंडिंग कलुमेला, इसमें कलुमेला भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। ये वाला जो पोर्शन है ये कलुमेला का पोर्शन है, जो कि स्टेराइल पोर्शन होता है जिसमें कोई स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद आफ्टर द डिस्पर्सल ऑफ ज़ाइगोस्पोर्स conspicuous collarate can be identified at the base of columella। कोलरेट क्या है? कोलरेट ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे दिखाया गया ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पे ये कलुमेला प्रेजेंट है उसकी बेस पे जैसे ही डिस्पर्सल हो जाती है तो ये वाला जो कलुमेला है वो ऐसे यहाँ से और यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है। उस पॉइंट को कहते हैं कोलरेट। यहाँ पे दिखाया गया ये राइजोपस में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें ये कोलरेट है, कलुमेला के बिल्कुल बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये स्पोरेंजिया रप्चर हो जाता है तो इस तरह से ये लिड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाता है इनमें। अच्छा, उसके बाद जो है ये कोलरेट जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं। अब जो है म्यूकर का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्टेराइल पोर्शन कलुमेला है। यहाँ पे एरियल हाइफी दिखाए गए हैं और कुछ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, प्रोस्ट्रेट हाइफी हैं। अब जो है राइजोपस क्या है, राइजोपस का जो वर्ड है वो कहते हैं इससे जो है इसका मोल्ड्स में इकोनॉमिकल वैल्यूबल फॉर्म्स हैं, इसकी कुछ पैथोजेंस भी हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इसका क्या है जो कि इसको म्यूकर से सेपरेट करता है, इसमें राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन राइजाइड्स की प्रेजेंस से ही इसको राइजोपस कहा जाता है। राइजाइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स की बेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है? फूड की एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है माइसीलियम को सबस्ट्रेटम के साथ वेल अटैच करना, उसको मजबूती से जो है अटैच करना। आल्सो द स्पोरेंजियोफोर इज अटैच टू द राइजाइड्स थ्रू स्टोलान। स्टोलान के थ्रू अटैच कौन होता है? स्पोरेंजियोफोर। अब देखिए यहाँ पे कैसे, ये स्पोरेंजियोफोर है, यहाँ पे ये स्टोलान है, और ये बिल्कुल एंड पे राइजाइड्स है। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर है राइजाइड्स के साथ कैसे अटैच है? थ्रू स्टोलान। स्टोलान के जरिए जो है कनेक्शन बन रहा है इनका। बोथ स्पोरेंजियम एंड कलुमेला कोलैप्स आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे देखें ये स्पोरेंजियम में कोलैप्स हो गया, इतनी बहुत बड़ा था, जब जैसे स्पोर्स रिलीज हुए तो ये भी कोलैप्स हो गया। बिल्कुल स्पोरेंजियम यही है अब ये। स्पोरेंजियम का थोड़ा सा पार्ट ही बाकी रहता है, बाकी सारा जो है कोलैप्स हो जाता है। इस छोटे से पार्ट को कहते हैं कोलरेट। अब जो है ये सेंट्रल पोर्शन है वो क्या है? कलुमेला है। बाकी ये इसका स्पोरेंजियोफोर है। वैसे जैसे आपने देखा है अभी म्यूकर में स्टोलान एक नया फीचर है जो कि राइजोपस में होता है और राइजाइड्स होते हैं। अब हमने देखना है म्यूकर और राइजोपस में सिमिलरिटीज़ क्या हैं।
सिमिलरिटीज़ जो हैं दोनों जो हैं ज़ाइगोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। दोनों म्यूकोरिलीज आर्डर और म्यूकोरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों ही सॉइल में, डोंग में, ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैटर पे प्रेजेंट होते हैं। उनकी हाइफी जो है दोनों की ब्रॉड होती है 6 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर और रिबन लाइक होती है। दे फॉर्म स्पोरेंजियम अपॉन फ्यूजन ऑफ टू फंगल हाइफी विद डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। अब दो इनके मुख्तलिफ मेटिंग टाइप्स जो हैं वो जब फ्यूज़ होती हैं तो वो ज़ाइगोस्पोर बनाती है। ज़ाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट करता है एक हाइफी में, वो फिर दोबारा स्पोरेंजियम बनाती है। तो इस तरह से दोनों में ये चीज़ चलती है। उसके बाद वेजिटेटिव हाइफी में सेप्टा नहीं होता, ये इनका फीचर है। मींस ये सारे क्या होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। हैंस न्यूक्लियाई फ्रीली मूव बिटवीन द सेल्स। सेप्टा आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम। सिर्फ जब स्पोरेंजियम बनता है तो उसकी बेस पे जो है सेप्टा बनता है, स्पोरेंजियम की बेस पे, स्पोरेंजियम 4 की बेस पे। अब जो है द सेल वॉल ऑफ बोथ फंगल टाइप्स इज मेड अप ऑफ काइटोसोन, काइटोसैन रेदर देन काइटिन। काइटिन के बजाय काइटोसैन होता है दोनों में, ठीक है। दोनों में ही जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मींस ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सबस्ट्रेट के बाहर ही जो है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही सिक्रेट करते हैं और उन जो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। स्पोरेंजियोफोर्स दोनों में जो है ज़ाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब दोनों में ही ग्रे वाइट या ग्रे ब्राउन या ब्राउनिश या कॉटनी कॉलोनीज होती हैं इनकी बॉडी फॉर्म्स की, विदाउट डिस्टिंक्ट मार्जिन्स, किसी तरह का मार्जिन नहीं होता, स्प्रेड फॉर्म में होती हैं। उसके बाद एनिमल्स में इनकाउंटर दैम थ्रू इनहेलेशन या इंजेक्शन से जो है इनको इनकाउंटर ढूंढते हैं कहाँ पे हैं। बोथ आर एसोसिएटेड विद साइनस एंड पल्मोनरी डिजीजेज इन इंडिविजुअल्स विद प्रीडिस्पोजिशन टू इम्यूनोसप्रेशन, बर्न्स, डायबिटीज़, मेल नरिशमेंट एंड इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़। ये सारे जो हैं इससे जो है ये जो हैं क्या करती हैं, डिजीज़ काज करती हैं, फेफड़ों की, साइनसेस की, उसके बाद दिमाग की, इम्यूनिटी की, तो और डायबिटीज़ भी, ये सारे जो हैं इससे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब डिफरेंस देखते हैं म्यूकर और राइजोपस में। जो म्यूकर है वो क्या है, राउंडेड है, इसके जो मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल, ये पेयर शेप्ड होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ना ही किसी पॉइंट की तरफ लोकेटेड होते हैं बल्कि सिंगली प्रेजेंट होते हैं। राइजोपस देखें तो राइजोपस में वो सारे मोड्स हैं जिस तरह आपने अभी देखा है, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। कॉमनली म्यूकर को पिन मोल्ड कहते हैं, जबकि राइजोपस ब्लैक मोल्ड कहलाती है। अब ये पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैंने मेंशन किया है। राइजाइड्स, सबसे पहले राइजाइड्स म्यूकर में एब्सेंट होते हैं, राइजोपस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रांच पॉइंट ऑफ स्पोरेंजियोफोर कंसिस्ट ऑफ राइजाइड्स। स्पोरेंजियोफोर अब म्यूकर में ब्रांच्ड होते हैं, राइजोपस में जनरली अनब्रांच्ड होते हैं। अब स्टोलान्स जो है म्यूकर में एब्सेंट होते हैं। स्टोलान्स कौन होते हैं, वहीं हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड जो स्टेम्स होते हैं, हाइफी होते हैं, वो म्यूकर में एब्सेंट होते हैं, जबकि राइजोपस में वो प्रेजेंट होते हैं। वहीं स्टोलान्स ही होते हैं जो कि स्पोरेंजियोफोर्स को राइजाइड्स के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एपोफिजिस का अगर देखें तो एपोफिजिस म्यूकर में एब्सेंट होती है, राइजोपस में प्रेजेंट होती है। एपोफिजिस स्पोरेंजियम में जिस तरह से म्यूकर में कैलोमेला प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें एपोफिजिस प्रेजेंट होती है। अब स्पोरेंजियल कोलेरेट जो है वो म्यूकर में देखें तो वो कहते हैं वो कोलेरेट प्रोड्यूस होता है ऑन डिज़ोल्विंग प्रोड्यूस होता है। मीन जैसे स्पोरेंजियम डिज़ोल्व हुआ, स्पोर्स डिस्पर्स हो गए, उसके बाद वो कोलेरेट बनता है। मीन्स पूरा स्पोरेंजियम डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन सिर्फ टिप पे जो है वो दो मार्जिन्स पे जो है वो थोड़ा सा रह जाता है, जिसको कोलेरेट कहते हैं। अब राइजोपस में कोई कोलेरेट प्रोड्यूस नहीं होता। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं इनकी बॉडी पे जो है, इनकी फंक्शनिंग पे। 40 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो म्यूकर ग्रो नहीं करता, जबकि राइजोपस की पैथोजेनिक स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं। पैथोजेनिसिटी देखें तो म्यूकर जो है कंटेमिनेंट है, मींस किसी भी फूड में ईज़िली जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, इसके स्पोर ईज़िली स्पर्श हो जाते हैं। कोई भी जो है फूड है उसमें उसको ही कंटेमिनेट करते हैं, जबकि ये राइजोपस जनरली इन्वेजिव होते हैं, कंटेमिनेट नहीं होते। कॉलोनीज़ देखें तो म्यूकर जो है वो कैसे बनाती है, वाइट टू ग्रेश कॉटन कैंडी, यहाँ पे लिखा होगा सैंडी,
सैंडी आएगा डार्कन विद टाइम, टाइम के साथ डार्क हो जाती है। जबकि राइजोपस में क्या है, ये रिजेंबल कॉटन सैंडी, उसके बाद डार्कन विद एज टू ग्रे टू येलो ब्राउनिश कलर में ये जो है डेवलप हो जाती है। मीन्स अब इन सब का कंक्लूजन क्या है, म्यूकर में जो है राइजाइड्स स्टोलान्स एब्सेंट होते हैं, जबकि राइजोपस में राइजाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टोलान्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो राइजाइड